दोस्तों, क्या आप जानते हैं भारत को दुनिया का स्नेक बाइट कैपिटल कहा जाता है। ये कोई गर्व की बात नहीं है, बल्कि एक कड़वा सच है। ई लाइफ जर्नल में छपी एक बड़ी रिपोर्ट जिसे मिलियन डेथ स्टडी कहा जाता है। इस रिपोर्ट के मुताबिक सन 2000 से 2019 तक 12 लाख लोगों की मौत सांप के काटने से हुई है। इसका मतलब हर साल औसतन 58,000 मौतें। दुनिया में जितनी मौतें सांपों के काटने से होती है, भारत में लगभग 50% से अधिक मौतें सांप के काटने से होती है। WHO ने इसे नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज घोषित किया है, यानी एक ऐसी बीमारी जिसे दुनिया भूल चुकी है, लेकिन जो हर दिन हमारे देश के घरों को उजाड़ रही है। सिर्फ डाटा ही नहीं, न्यूज हेडलाइंस भी इसकी गवाह है। केरला का वो स्टोरी याद कीजिए जहां एक पत्नी ने अपने पति को मारने के लिए कोबरा और रसल वाइपर जैसे खतरनाक सांप का इस्तेमाल किया। इस इंसिडेंट से ये मालूम चलता है कि सोते वक्त इंसान कितना लाचार होता है और सांप का जहर खामोशी से अपना काम कर देता है। छत्तीसगढ़ और ओडिशा जैसे ट्राइबल एरिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने परिवार के लगभग 2 से 3 सदस्यों के साथ सोते हुए अपनी जान गंवा बैठे सांप के काटने से। न्यूज रिपोर्ट हमें ये बताती है कि इन इलाकों से हॉस्पिटल की दूरी 50 से 60 किलोमीटर की दूरी होने के कारण मरीज रास्ते में ही दम तोड़ देता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 97% स्नेक बाइट डेथ रूरल एरियाज यानी कि गांव में होती है, जहां किसान और मजदूर अपनी जान गंवाता है। अब बात करते हैं उन 4 गुनहगारों की जिन्हें साइंस भी द बिग 4 कहती है। भारत में द बिग 4 वो 4 जहरीले सांप है जो भारत में होने वाली 90% डेथ के लिए जिम्मेदार है। इनके बारे में जानकारी होना भी बचाव की एक पहली सीढ़ी है, जिसमें से पहला है स्पेक्टेकल्ड कोबरा, जिसे कि हम नाग भी कहते हैं। इसे हम आसानी से पहचान सकते हैं। इसके फन के पीछे चश्मा नुमा एक आकार बना होता है। जब ये गुस्से में होता है, अपने शरीर को जमीन से कुछ ऊपर उठा लेता है। ये इसके गुस्से होने की पहचान है। दोस्तों, इसमें न्यूरोटॉक्सिक जहर पाया जाता है जो कि इंसान के सेंट्रल नर्व सिस्टम पे अटैक करता है। इनके काट लेने से सांस लेने में दिक्कत, पलकों का गिरना और बोलने में कठिनाई होती है। अगर टाइम पे इलाज ना मिले तो मरीज की 30 मिनट से लेकर 2 घंटे के भीतर सांस रुकने से मौत भी हो सकती है। ये सांप हमें ज्यादातर खेतों में और जहाँ चूहे ज्यादा पाए जाते हैं वहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। दूसरा है कॉमन क्रेट, जिसे कि चीटी स्नेक के नाम से जाना जाता है। ये भारत का सबसे जहरीला सांप होता है और इसे द साइलेंट किलर भी कहा जाता है। इनका कलर चमकीला काला या नीला होता है। इनके शरीर पर पतली सफेद नुमा पट्टियां पाई जाती है। इस सांप के जहर में पोटेंट न्यूरोटॉक्सिक जहर पाया जाता है, जो कि कोबरा के जहर से लगभग 15 गुना ज्यादा घातक होता है। दोस्तों, इस सांप को इसलिए खतरनाक कहा जाता है क्योंकि इसे इंसान के शरीर की गर्मी बहुत पसंद होती है और ये धीरे से आपके आसपास मंडराता रहता है, लेकिन जब आप हलचल करते हैं थोड़ी सी भी तो ये काट लेता है। और गाइस, सबसे बुरी बात ये है कि ये जब काटता है तो बिल्कुल भी पता नहीं चलता, ना दर्द का एहसास होता है, ना ही इसे काटने के निशान मिलते हैं। और जब तक आप दूरबीन से अच्छे से ना देखें तब तक इसके निशान को खोज पाना बहुत ही मुश्किल होता है। इस कारण से इसे साइलेंट किलर कहा जाता है। इसके काट लेने से पेट में दर्द, गले में खिंचाव और बोलने में बहुत दिक्कत होती है। तीसरा है रसल वाइपर। ये अपने गुस्से और खतरनाक आवाज के लिए जाना जाता है। इसका शरीर भरा हुआ होता है, यानी कि थोड़ा थिक होता है, और इस पर 3 लंबे चेन जैसे गोल गोल निशान बने होते हैं। और गाइस, जब ये गुस्से में होता है तो प्रेशर कुकर के सीटी जैसी तेज आवाजें निकालता है। इसका जहर हीमोटॉक्सिक होता है और इसके काट लेने पर दिमाग में असर नहीं होता बल्कि खून में असर होता है। ये धीरे धीरे खून को जमाने लग जाती है। इसके काट लेने से आंखों और पुराने जख्मों तक से खून निकलने लग जाता है। इसके काट लेने से भयानक दर्द और सूजन तक हो जाता है। साथ ही साथ इसका जहर किडनी तक को फेल करने के लिए मशहूर है। और चौथा है गाइस 100 स्केल्ड वाइपर, जिसे गुस्सा भी कहा जाता है। ये चारों में सबसे छोटा जरूर है, लेकिन इसका गुस्सा सबसे तेज होता है। इसका साइज लगभग 15 से 30 इंच होता है और इसका पहचान करने का तरीका है, इसके सिर के ऊपर ट्राइडेंट या क्रॉस का निशान बना होता है। जब ये गुस्से में होता है तो अपने शरीर को इस तरीके से रगड़ता है जैसे आरी चलाने से आवाजें आती है, इस तरीके से आवाज आती है। इसका जहर रसल वाइपर की तरफ खून पर अटैक करता है और इंटरनल ब्लीडिंग होने लगती है। ये छोटा होने के कारण लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन इसके काटने की स्पीड बहुत फास्ट होती है। ये सांप पत्थर के नीचे, सूखी जगह पे और रेतों पर पाई जाती है। भारत में जो एंटी स्नेक वेनम मिलता है वो पॉलीवैलेंट होते हैं, यानी कि एक ही इंजेक्शन इन चारों सांपों के जहर के खिलाफ काम करता है। इसलिए डॉक्टर को ये बताना जरूरी नहीं है कि किस सांप ने काटा है, अगर आपने देखा नहीं है तो।
डॉक्टर लक्षणों को देखकर इलाज शुरू कर सकता है। इन चारों सांपों में से रसल वाइपर और सॉ स्केल्ड वाइपर के काटने से बहुत ज्यादा दर्द और सूजन हो जाता है, जबकि कोबरा और कॉमन कैरेट के काटने पर बिल्कुल भी दर्द नहीं होता, इसलिए इसे इग्नोर करना जानलेवा हो सकता है। सांप का जहर मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है, जो कि अलग अलग तरीके से ह्यूमन बॉडी पर अटैक करती है। आइए इसे ब्रीफ में समझते हैं। पहला है न्यूरोटॉक्सिक वेनम, जो कि नर्वस सिस्टम पे अटैक करती है। ये जहर सबसे तेज काम करती है और दिमाग से शरीर के सारे सिग्नल्स को काट देती है। कोबरा और कॉमन कैरेट में ये जहर पाया जाता है। इनके काट लेने पर बॉडी सुन्न हो जाती है और लकवा जैसा फील होता है। और सबसे खास बात, कॉमन कैरेट का न्यूरोटॉक्सिक जहर इतना पेनलेस होता है कि सोते वक्त इंसान को पता ही नहीं चलता कि किसी सांप ने काट लिया। दूसरा है हीमोटॉक्सिक वेनम। ये खून में बनने वाले क्लॉटिंग की क्षमता को समाप्त कर देता है या फिर खून को जमाना स्टार्ट कर देता है। ये हीमोटॉक्सिक वेनम रसल वाइपर और सॉ स्केल्ड वाइपर में पाया जाता है। तीसरा है मेयोटॉक्सिक वेनम। ये जहर सीधा मसल्स के फाइबर को खत्म करने लगता है। इन जहरों के असर को समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कॉमन कैरेट और कोबरा जब काटते हैं तो मरीज को वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि मरीज को सांस लेने में दिक्कत होती है। सेकंड, और वाइपर के काट लेने पर इंसान को डायलिसिस की जरूरत पड़ती है किडनी बचाने के लिए। इतना डाटा और मौतें होने के बाद भी हम फेल क्यों हो रहे हैं? इसके 3 बड़े कारण है जो कि रिपोर्ट में सामने आई है, जिसमें से पहला है लैक ऑफ रीजनल एंटीवेनम। भारत में बनने वाले एंटीवेनम मुख्य रूप से तमिलनाडु के जंगलों में पाए जाने वाले सांपों के जहर से बनता है। रिसर्च ये कहती है कि नॉर्थ इंडिया और वेस्ट इंडिया के सांपों के जहर अलग अलग हो सकते हैं, इसलिए कभी कभार दवा भी काम नहीं करती है। दूसरा है द गोल्डन आवर। सांप के काटने के 1 घंटे बाद तक गोल्डन आवर होता है, जिसमें हमें खुद के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना होता है, जैसे कि ज्यादा घबराना नहीं होता है, सांसें धीमी गति में लेनी रहती है। लेकिन न्यूज रिपोर्ट कहती है कि गांव में पहले लोग ओझा या तांत्रिक के पास जाना प्रेफर करते हैं, जो कि मौत की असली वजह होती है। तीसरा है हेल्थ केयर गैप। आज भी भारत में कई प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में एंटीवेनम नहीं अवेलेबल होता या फिर वहां वेंटिलेटर अवेलेबल नहीं होते, जो कि कॉमन कैरेट के काटने में सबसे ज्यादा जरूरी होता है। अब बात करते हैं द ग्लोबल टारगेट एंड सोल्यूशन के बारे में। WHO ने एक टारगेट रखा है, 2030 तक 50% स्नेक बाइट डेथ्स को कम करना है, लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा जब आप और हम मिलकर जागरूक होंगे। मैं तो कहूंगा कि सांपों के बारे में सभी लोगों को एजुकेशन देना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सांप दुश्मन नहीं होते। वो चूहे वगैरह खाने के लिए आते हैं, लेकिन गलती से हमारे पैर या आसपास किसी त्वचा में लग जाने से, टच हो जाने से वो काट लेते हैं। लेकिन सावधानी रखना और इनसे दूरी बनाए रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। लैंसेट की एक रिपोर्ट कहती है कि अगर रूरल एरिया में गांव के लोग मच्छरदानी का इस्तेमाल करना सही से सीख जाएं तो 100% मौतें जो कॉमन कैरेट के काटने से होती है उसे पूरी तरीके से रोका जा सकता है। लोगों को इस बात से अवेयर होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि सांप के काटने का सिर्फ एक ही इलाज है, वो है पॉलीवैलेंट एंटी स्नेक वेनम। 58,000 कोई नंबर नहीं है, 58,000 वो परिवार हैं जो हर साल उजड़ जाते हैं। भारत में हर 9 मिनट में एक इंसान सांप के काटने से मर रहा है। जब तक आप ये वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है भारत के किसी कोने में किसी को सांप ने काट लिया होगा, लेकिन सवाल ये है कि वो इंसान हॉस्पिटल जाएगा या फिर तांत्रिक के पास जाएगा। गाइज, ये हम पे और आप पे डिपेंड करता है कि हम क्या करेंगे। इस वीडियो को हर एक किसान और उस भाई तक पहुंचा दीजिए जिसे सांप के काटने का खतरा है। जागरूक बनिए, क्योंकि जानकारी ही सबसे बड़ा एंटीवेनम है। जय हिंद।